तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं 27। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू कहती है कि आप अपने लाइफ में सीरियस क्यों नहीं होते, आपका एक छोटा सा भी सपना नहीं है। तो यूकॉन कहता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसका भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा। तो मिशू कहती है कि लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्यवाणी करूंगा। फिर उनका हाथ को देखने लगती है, लेकिन यह उनको देखती नहीं है, बल्कि उनके हाथों के ऊपर अपने हाथों के सहलाने लगती है। तो यूकॉन कहता है कि तुम मेरी हाथों को देख रही हो या तुम और कुछ भी कर रहे हो, और फिर अपने हाथों को हटा लेता है वहाँ से। तो मिशू कहती है कि आपके हाथों में बहुत सारी निशान है, और उन्हें पढ़ने के लिए मुझे पहले महसूस करना होगा। और दोबारा से फिर उनके हाथों को ले लेती है मिशू, और देखने के बाद कहती है कि आपकी जीवन की रेखा बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और आप इसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहोगे। और कहती है कि क्या बात है, आपकी रेखा तो दुनिया की सबसे विशाल रेखा है। और कहती है लेकिन आपकी युद्ध की रेखा बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो यूकॉन कहता है कि यह तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मेरा रेखा इतनी ज़्यादा विशाल है। तो मिशू कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही हूँ, तुम्हारा कोई भी रेखा विशाल नहीं है। और कहती है कि दरअसल मैं इसे अपने दादाजी से सीखा था। और कहती है कि मेरे दादाजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो यूकॉन कहता है आपके और आपके दादाजी के बीच में अच्छा रिश्ता था, दोस्ती वाला। तो मिशू कहती है तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे दादाजी मुझसे बहुत ही ज़्यादा करीब थे, और मेरे बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखते थे मेरे दादाजी। और कहती है कि तुम्हारे माँ के बारे में मुझे जियू ने बताया था सब कुछ, और मुझे यह सब सुन करके बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगा था। तो यूकॉन कहता है कि मैं ही हूँ जो अपने माँ के बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे नानी मुझसे कहा करते थे कि मेरे शरीर में जहर है, उस जहर का वजह है मेरी माँ की वजह से मेरे शरीर में भी जहर आ गया था। तो मिशू कहती है क्या तुमने कभी भी अपने माँ के बारे में नहीं पूछा था अपने पिताजी से? तो यूकॉन कहता है कि इससे पहले कि मुझे कुछ पूछने का मौका मिलता और मेरी माँ के बारे में मेरे पिताजी सब कुछ जानते थे, और उसने मेरी नानी को बहुत बुरी तरीके से पीटा भी था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके पिताजी ने नानी को क्यों मारा था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नानी जी ने जो है ना, ये सब छुपा करके इनके पिताजी से शादी करवाया था। इसी वजह से जानने के बाद इनके पिताजी ने उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा था। और यूकॉन कहता है कि मैं किंग सुई गो इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी माँ के बारे में इस पत्थर के जरिए कुछ पता कर सकूँ, लेकिन मुझे पत्थर नहीं मिला, ना ही कुछ सुराग मिला। और कहता है कि यह सब तुम्हारे लिए, यह तुम्हारा ही काम का है। और फिर उस पत्थर को उसे देने लगता है यूकॉन। तो मिशू कहती है लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जब आपको 5 रंग का पत्थर मिल जाएगा तब आप अपनी माँ को ढूंढ सकते हो, तो ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो यूकॉन कहता है कि आपको मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, इसे ले लीजिए। और बताता है कि जब आप बेहोश थे इसी पत्थर के जरिए से आप ठीक हो गए थे। तो मिशू कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि बस यही एक चीज़ है जो तुम्हारे माँ ने तुम्हें दिया था, और तुम्हारी माँ की यही एक निशानी है। तो यूकॉन कहता है लेकिन मेरे लिए तुम मेरी माँ जितनी खास हो। और उनके गले से उस पत्थर को खोल लेता है और अपने पत्थर को मिला करके उसमें बांध देता है, और फिर उनके गले में पहनाता है, पहना ही देता है। और पहनाने के बाद थोड़ी देर के बाद उस पत्थर से कुछ रोशनी वगैरह निकलता है, और फिर वहाँ पर घूमने के बाद रोशनी बाहर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जितना टाइम होता है कि वो वहाँ पर घूम लेता है, उनके बाद फिर ये बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये लोग भी फिर बाहर की तरफ आ जाता है, और यूकॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनको पकड़ने के लिए नहीं देता है। ये उधर से उधर करने लगता है, और जो वो रोशनी होता है घर के सामने में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद कोई मूर्ति सा जैसा कुछ बना हुआ होता है, तो उसी के अंदर में वो रोशनी घुस जाती है। तो यूकॉन कहता है कि चलो हम लोग भी चल करके देखते हैं आखिरकार वो रोशनी क्या था। तो मिशू कहती है ठीक है चलिए। तो आप लोगों को याद ही होगा कि एपिसोड 1 के शुरुआत में आप लोगों ने देखा था कि यह जगह वही है जहाँ से मिशू दूसरे दुनिया में आ गई थी, यूकॉन की दुनिया में आया था, ये वही जगह है। और अब क्या है नहीं है ये हम लोगों को आगे पता चलेगा यार। तो उस जगह को देखने के बाद मिशू कहने लगती है यह जगह मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। और फिर उसी कागज़ को जो उसमें लिखा हुआ होता है उसी को ये जैसी पढ़ती है ना, तो इसे फिर पुरानी जो बातें होते हैं सब याद आने लगती है मिशू को, और इसे पक्का विश्वास हो जाता है कि यह वही जगह है। और यूकॉन से कहती है कि यह मंत्र जैसे मैंने पढ़ा था ना, तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई थी। और कहती है क्या मैं यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ? थोड़ी सी खुश भी हो जाती है ये। तो यूकॉन कहता है कि इसका मतलब है कि आपको 5 रंग की पत्थर की जरूरत नहीं है अपने दुनिया में वापस जाने के लिए। लेकिन यूकॉन थोड़ी सा उदास हो जाता है, और ये फिर अपनी उदासी को छुपा करके कहता है कि बधाई हो, आखिरकार ये समय आ ही गया, अब आप अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। तो मिशू कहती है लेकिन अभी मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं सबसे मिलूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और फिर मन में कहने लगती है कि मैं जिस इंसान को छोड़ना नहीं चाहता वो तुम हो।
और कहती है कि बस आपको मुझे बताना है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पर ही रहूँ तो मैं यहाँ से फिर नहीं जाऊँगी। मतलब ये सब जो जितनी भी बातें अभी इन्होंने बोला ये सब मन में ही बोल ली है। तो यूकॉन कहता है कि आप इसके बारे में मत सोचो, और कहता है कि आप ही तो हमेशा कहते थे कि घर जाना है, घर जाना है, और कहता है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो तो आपको वापिस चले जाना चाहिए। और फिर यूकॉन इतना बोल करके वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों ही मतलब सैड हो जाता है क्योंकि दोनों ही जुदा होने वाला है ना। और यूकॉन दरवाजे के पास जाने के बाद यूकॉन इधर ही देखने लगता है क्योंकि यूकॉन नहीं चाहता था कि वो अपनी दुनिया में वापिस जाए, क्योंकि यूकॉन जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और फिर सपने देखने लगता है। जब मिशू एक बिल्ली से इंसान में बदला था ना, तो उसी टाइम का मतलब यूकॉन सपना देखने लगता है। और ये सब देखने के बाद यूकॉन फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तो उनके जाने के बाद मिशू अपनी मैजिक का प्रयोग करने लगती है, लेकिन ये एक दो दफ़ा करती है, होती नहीं है। तभी पीछे से यूकॉन अंदर आ जाता है। तो मिशू फिर थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि ये महसूस कर लेती है कि यूकॉन ही आया है यहाँ पर। और उनके आने के बाद मिशू कहने लगती है कि अभी अभी मैंने जो मंत्र का प्रयोग किया ना, और इतना जैसे ही बोलती है ना तो यूकॉन फिर उनको जल्दी से गले लगा लेता है क्योंकि उससे रहा नहीं जाता। तो मिशू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि समय लगभग समाप्त हो गया है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिशू की जो समय था कि इतनी ही देर के अंदर में तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो, लेकिन मिशू की दिल जो है नहीं मान रहा था कि वो अपने दुनिया में वापस चला जाए यूकॉन को मतलब छोड़ करके, क्योंकि ये भी यूकॉन से प्यार करती है ना, इसी वजह से। और फिर यूकॉन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिशू सोचने लगती है कि उसने मुझे गले भी लगाया था, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ। और यह सब सोचने के बाद मिशू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम फिर इन दोनों को देखते हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ये लोग दो टीमों में बढ़ गए थे। तो यू उसे कहता है कि डरो मत, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अंधेरा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ, डरने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जियो कहती है कि बकवास बंद करो, मैं डर रही हूँ या तुम डर रहे हो? अगर तुम नहीं डर रहे हो तो तुम मेरे कपड़े पकड़ करके पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? क्योंकि यू को जो है बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अकेले जगह में, और जियो की कपड़ा पकड़ करके ये चल रहा होता है और खुद ही कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यू फिर उनके कपड़े को छोड़ देता है और कहता है कि डरो मत, अब मैं तुम्हारे सामने चलूंगा, बस तुम मेरे पीछे पीछे आना। और फिर यू वहाँ से जाने लगता है आगे की तरफ। तभी ये चलते चलते यू वहीं पर ही गिरने लगता है। तो यू को बचाने के चक्कर में जियो भी उनके साथ ही गिरने लगती है, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है दोनों। तो नीचे आने के बाद यू उनकी आंखों में देखने लगता है। तो जियो कहती है कि अरे तुम कितना भारी हो। तो यू कहता है कि सही है, और फिर उनकी तरफ ही अपना हाथ को मतलब ले जाने लगता है। तो जियो जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन यू जो है वहाँ पर एक पौधे को ले रहा होता है, और उस पेड़ को उखाड़ने के बाद ये कहने लगता है कि यह भूतिया घास है जिसकी हमें तलाश थी। तो जियो फिर उस पेड़ को अपने हाथ में लेती है और कहती है जड़ों की चारों ओर की पत्तियां और जड़ की विशाल ठंडी होती है, और कहती है कि चलिए वापिस चलते हैं और महोदय को बताएंगे। तो यू कहता है कि आपने नहीं कहा था कि ये भूतिया घास सिर्फ आमतौर पे कब्रिस्तान के क्षेत्र में ही उगती है? तो जियो कहती है हाँ, ये तो कब्रिस्तान के क्षेत्रों में ही मिलता है। अगर हम लोग अभी कब्रिस्तान के क्षेत्र में नहीं है तो जरा देखे हम लोग कहाँ पर है। तभी यू को वहाँ पर एक कब्र दिखाई देता है। तो भाई साहब यू इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कितना ज़्यादा डर जाता है यू। और हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने जो न्यू ड्रामा को नहीं देखा है ना, तो मैंने कल ही एपिसोड 1 अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाकर के देख सकते हो। और सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।